तेजस्वी यादव जी बिहार आ रहे हैं और बिहार में क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या पैगाम देंगे। और उस सरजमीन पर जहां के असदुद्दीन ओवैसी MIM का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का अरे हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का। इस वक्त जो देश की हालात है, देश की हालात इस कदर खराब होती जा रही है चुनाव आने से पहले, क्योंकि चुनाव का वक्त अनकरीब हो चुका है और चुनाव का बिगुल समझिए कि बज ही चुका है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर रहे हैं, एक तरफ जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आज उन लोगों को जो है नफरत की निगाहों से देखने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बिहार में अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल को पत्र लिख करके राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में दिया गया कि आप साहब MIM को भी शामिल कर लिया जाए, इससे क्या होगा, हमारा जो है कोई भी ताकत को कमजोर नहीं कर सकेगा, हम लोगों के दल को नहीं तोड़ सकेगा और हमारे वोट का भी बिखराव नहीं होगा। अंदाजा लगाओ उस राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, राष्ट्रीय जनता दल के जो मेन मुख्यमंत्री के दावेदार है, राष्ट्रीय जनता दल के जो मेन प्रमुख है, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्यों जवाब नहीं आया? अख्तरुल ईमान को जवाब क्यों नहीं मिला? क्योंकि अख्तरुल ईमान टोपी वाले हैं, अख्तरुल ईमान मुस्लिम है, अख्तरुल ईमान एक सच्चा मुसलमान है, अख्तरुल ईमान एक उर्दू छिलकर बोलने वाले हैं, अख्तरुल ईमान जो है एक मुस्लिम पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं और मुस्लिम पार्टी वो है असदुद्दीन ओवैसी जो 24 घंटा जो है सर पे टोपी लगाए फिरता है, टोपी लगा के घूमता है, टोपी लगा के भाषण देता है। सदन हो या पार्लियामेंट हो या जनता के बीच में हो या मीडिया के दरमियान हो, हमेशा उनके सरों पर टोपी लगी रहती है। आज इन्हीं की वजह से, टोपी वालों की वजह से आज राष्ट्रीय जनता दल के जो मेन प्रमुख माना जाता है इस वक्त में तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया अख्तरुल ईमान को और कोई जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझा। वो सोच लिया कि हम अपने बल पे जो है बिहार में तमाम के तमाम सीट लेंगे, जीत लेंगे, हमें मुस्लिमों की वोट की कोई जरूरत नहीं है, हमें मुसलमान पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है और हमें मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं रखनी है। इसी बिना पर आज जो है अख्तरुल ईमान को कोई जवाब नहीं दिया। आज मुसलमानों को नकारा समझा जा रहा है, आज मुसलमान के वोटों को एक खूबसूरत लड़की की तरह आज उनके वोटों को इस्तेमाल लोग करते हैं, पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन मुसलमान को पार्टी में शामिल रखना जो है मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि मुसलमान सिर्फ जो है टोपी पहन करके हमारी दरी बिछाए, हमारे आगे चपरासीगिरी करे, हमारे आगे पीछे घूमे और कोई हमारे बराबरी का सामना नहीं करे। आज इन्हीं वजह से आज उनको कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी को कोई कहते हैं कि साहब अबे आप बिहार में चुनाव लड़के क्या करेंगे, क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत आ पड़ी है कि बिहार में आप अपना कैंडिडेट को उतारेंगे। तो मैं कहता हूं तमाम के तमाम नेताओं को कि हिंदुस्तान का एक वाहिद एक ऐसा नेता है जिनके भाषण को पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबाद उन्हें पेश करते हैं, बच्चे बच्चे सलाम करते हैं, बूढ़े बच्चे नौजवान खिराज अकीदत पेश करते हैं, मोहब्बत से उसे जो है देखते हैं, उनकी भाषण को सुनते हैं। वही इकलौता जो है बिहार का एक ऐसा नेता है, सभी दबे
पिछले समाज सभी समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठाता है। हरिजन हो, आदिवासी हो, या मुस्लिम समाज के लोग हो, या कुर्मी जाति के लोग हो, या जादव जाति का लोग हो, या जो है क्रिश्चियन हो, कोई भी जो है समुदाय के कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, सभी के लिए अगर आवाज उठाता है तो एक ही इकलौता नेता, सच्चा नेता माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। सभी के लिए आवाज उठाने की काम करता है। आज सभी नेता जो है आज जनता को बेवकूफ समझकर जो है रोटी का टुकड़ा देकर, पैसे की लोभ देकर, शराब का जो है उसे बोतल थमाकर पैसे देकर वोट हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वोट लेकर जब वो नेता बन जाते हैं फिर गरीब को पलटकर पूछते भी नहीं, चाचा तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे गांव में जो है शिक्षा व्यवस्था सही हुआ है कि नहीं है। हर परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई नेता निकल के सामने नहीं आता है। कोई नेता फिर बाद में पलट के पूछेगा भी नहीं आपके गांव में जो है कोई सड़क की परेशानी तो नहीं है, कोई पलट कर पूछेगा भी नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव जी बिहार आ रहे हैं और बिहार में क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या पैगाम देंगे। और उस सरजमीन पर जहां के असदुद्दीन ओवैसी MIM का दबदबा है, जिस खित्ते में, जिस जगह में, जिस सीमांचल में आज वो आ रहे हैं और अपना भाषण देंगे, और वहां की जनता बखूबी समझ रहे हैं हमें यहाँ से किसे कामयाब करके भेजना है। जनता खुद जो है जान भी रही है, पहचान भी रहे हैं। इसलिए कहता हूं आज मुसलमानों से नफरत क्यों है, मुसलमान पार्टियों से नफरत क्यों है, आज तुम्हें कुर्सी की लालच है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी होश में आ जाओ। तुम्हारा वोट लेकर तुम्हें गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें बहकाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें जो है फुसलाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें पैसे का लोभ दिया जाएगा, तुम्हें झांसा दिया जाएगा, बड़े बड़े ओहदे दिलाने का वादा किया जाएगा। तुम्हारे गांव में विकास की बात करेंगे, तुम्हारे गांव में शिक्षा की बात करेंगे, तुम्हारे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात करेंगे। जब ये लोग जीत लेंगे फिर पलटकर पूछेंगे भी नहीं तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं या जो है मजदूरी कर रहे हैं, फिर पलटकर पूछेंगे भी नहीं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अगर भारत में कोई नेता है तो असदुद्दीन ओवैसी है, जिनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है और पूरी दुनिया के लोग अकीदत से उनके भाषण को, उनकी स्पीच को सुनते हैं। आज देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप आज अपनी दल बना रहे हैं, अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं। आज लोगों को जो है निर्दलीय उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो चुनाव का बिगुल बजा ही नहीं है, लेकिन आज तेज प्रताप जो है तेजस्वी यादव की मुखालिफत में अपनी जो है दल को तैयार कर रहे हैं, पार्टी को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फला जगह से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारी खबरें निकल के इस वक्त आ रही है तेज प्रताप के बारे में। ये तेज प्रताप लालू यादव के बड़े साहबजादे हैं, तेजस्वी यादव से बड़े हैं। आज वो अपना दल बना रहे हैं, अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में है और अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज गुरेज, मुसलमानों से गुरेज करने वाला, टोपी को देखकर जो है आंख गुर्राने वाला, मुसलमानों को जो है दड़ी बिछाने वाला समझता है, आज वो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहा है। 14% वाला 18% को आंख दिखाने की कोशिश करता है, आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है, आंख दिखाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज हम 18% हैं, हमारा उनके नजदीक कोई वजूद नहीं, कोई वकार नहीं। इसलिए अख्तरुल ईमान को कोई जवाब नहीं दिया। अगर हमें समझता कि नहीं, मुस्लिम का एक दबदबा है, मुस्लिम एक पार्टी है जिन्होंने, जिस पार्टी ने 5 विधायक बनाया, 5 विधायक में 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया, और वो लोग चाहते हैं जहां जहां MIM
कि पार्टी जीते थे वहां फिर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि लोग जान रहे हैं, जनता पहचान भी रहे हैं आप वही हैं। जनता ने असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट दिया था और वोट देकर उन्हें जिताने का काम किया। जनता जब जिता करके कामयाब विधानसभा भेजा, वहां वो रास्ते में बिक गए। तो बताइए जनता के दिलों पर क्या गुजरा होगा। ऐसे गद्दारों से सावधान रहना होगा हमें भी आपको भी। इसलिए इलेक्शन का वक्त आ रहा है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं, एक से एक पार्टी आएंगे, एक से एक दल आएंगे, एक से एक नेता आएंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे। आप उनके बहकावे में अगर आ जाएंगे तो समझिए ये सीमांचल के मुसलमान बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, परेशान कर दिया जाएगा, उन्हें हर तरफ से जलील कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, होश में आ जाओ। एक से एक दल तुम्हें जो है रुझाने के लिए यहाँ आएंगे, तुम्हें बहकाने के लिए आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बी टीम बोल करके तुम्हारा दिमाग को खराब करने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहेंगे ये तो जो है बीजेपी का आदमी है, एनडीए का आदमी है। इसलिए कहता हूं हमें बहकना नहीं है, हमें किसी की बहकावे में नहीं आनी है। क्योंकि आज अगर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव अगर समझते कि हकीकत में MIM भी एक हस्ती है, अरे साहब आप तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार के हैं और MIM को पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया के लोग पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है। असदुद्दीन ओवैसी कोई तांबा नहीं, कोई पीतल नहीं, कोई लोहा नहीं जो गलाने से गल जाएगा। इसलिए कहता हूं तुम्हें पहचानने की जरूरत है। अगर हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी को MIM को अगर गठबंधन में नहीं जोड़ा गया तो ये तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा। इसलिए इस बार मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके घर में ही इस वक्त में आग लगी हुई है कि दिल की फफूले जल उठे दिल ही के दाग से, दिल के फफूले जल उठे दिल ही के दाग से। इस घर में आग लगेगी, इस घर के चिराग से। तेज प्रताप जो है पूरी तैयारी के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, एक नया दल बना रहे हैं, एक नई पार्टी बना रहे हैं, एक नई पार्टी को तैयार कर रहे हैं मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ने का। तो इसलिए कहता हूं लोगों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ एक हो जाओ, असदुद्दीन ओवैसी को पहचानो। असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है? ये वो असदुद्दीन ओवैसी है जो नीडर जब सांसद भवन में वो गुर्राता है, भाषण देता है, सबके पसीने छूट जाते हैं, सब उनकी भाषण को गौर से सुनते हैं। तमाम के तमाम मीडिया जो है आंख और कान लगाकर सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या जवाब दे रहे हैं। ये वो असदुद्दीन ओवैसी है जिन्हें आज ये तेजस्वी यादव उसी हकीर निगाह से देखते हैं। तेजस्वी यादव तुम्हारा वजूद सिर्फ बिहार में है, असदुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया पर काबिज है इस वक्त में। और असदुद्दीन ओवैसी को कोई माय का लाल अभी तक आंख नहीं दिखा सका है। इस वक्त MIM के प्रमुख जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि 100 सीटों पर पूरी तैयारी करके बैठे और 100 सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कहता हूं लोगों एक हो जाओ, अपनी रहबर को ढूंढो, अपने रहनुमा को पहचानो, अपनी लीडर को, अपनी नेता को चुनो। अगर नहीं चुनोगे आने वाला दिन बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। अरे बच्चा जिन्हें करता है अकीदत से सलाम, बच्चा तुझे करता है अकीदत से सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम, असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम।
और ये वीडियो उन गद्दारों को पहुंचाओ जिन्होंने MIM के पार्टी से जीता तो सही, लोगों ने जिताया तो सही, लेकिन वो जाकर बिक चुके, अपनी जमीन बेच दिए। अपनी एक वोट देने वाला भाई के पीठ में छुरा भोंका। उन्हें इस वीडियो दिखाओ, इस बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और जो है तुम्हें मुंह के बल इस बार गिरना पड़ेगा, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से अगर अच्छा लग जाए इस वीडियो को जरूर शेयर करें।